हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे श्री अरबिंदो। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पढ़ेंगे। ये एजुकेशन पेपर 1-2 के लिए, नेट जेआरएफ के लिए और एमएड बीएड जहाँ भी यूज होता हो वहाँ यूज कर सकते हैं। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में रहेंगे क्योंकि इनके बारे में काफ़ी डिटेल है, सो 2-3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। और ये नोट्स सभी के लिए हैं, बट अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है जिसको नोट्स चाहिए उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और पढ़ने में तो कोई भी पढ़ सकता है, इसमें बोथ हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी है, थोड़े बहुत हिंदी भी है, बट ज़्यादातर हिंदी के नोट्स हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हम अरबिंदो के बारे में शिक्षा दर्शन पेपर 2 के लिए क्या क्या पढ़ेंगे। श्री अरबिंदो का जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, अरबिंदो का दर्शन, मन का सिद्धांत, उनके दर्शन और शैक्षिक निहितार्थ, 2 निर्देश, शिक्षा के कार्य, समग्र शिक्षा के चरण और शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, शिक्षक की भूमिका, शिक्षण विधियां और अनुशासन। ये सारी चीजें हम इस वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्री अरबिंदो का परिचय। ओके, अब श्री अरबिंदो का जीवन परिचय ये है कि श्री अरबिंदो का जन्म 5 अगस्त 1872 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और वहां 14 वर्ष तक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने भारतीय सिविल शिक्षा की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन बाद में सरकारी सेवा में शामिल नहीं हुए। वे अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाओं के ज्ञाता थे। 1893 में भारत लौटे और बाद में बड़ौदा कॉलेज गुजरात में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में काम किया। बड़ौदा में रहते हुए उन्होंने बंगाली, गुजराती, मराठी और संस्कृत भाषाएं भी सीखी थे और साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इनका कुछ जो वो है रोल है वो है आंदोलन में भी है। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, श्री अरबिंदो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बने। वे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए बंगाली दैनिक युगांतर और अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम का संपादन एवं प्रकाशन किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सबसे खतरनाक क्रांतिकारी नेताओं में से एक मानती थी। 1908 में उन्हें अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने योग, धर्म, ध्यान, दर्शन, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन किया। इसी काल में उनके जीवन का गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन आया और वे एक महान दार्शनिक, योगी और आध्यात्मिक चिंतन के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्री अरबिंदो का शिक्षा दर्शन क्या है? ये शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में निहित दिव्य शक्तियों का समग्र और पूर्ण विकास करना। ये जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा वो उसी के छोटे शॉर्ट डिटेल्स हैं। ये आपको मस्ट लर्न करना है कि इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब श्री अरबिंदो का पांडिचेरी प्रवास एवं शैक्षिक योगदान ये क्या है? जेल से रिहा होने के बाद श्री अरबिंदो पांडिचेरी, वर्तमान पुदुचेरी चले गए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 40 वर्ष पांडिचेरी में स्थित श्री अरबिंदो आश्रम में बिताए। इस अवधि में उन्होंने स्वयं को योग, साधना, आध्यात्मिक चिंतन और शैक्षिक सामाजिक कार्यों में समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के सिद्धांत विकसित किए। उन्होंने श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय आश्रम तथा श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की। उन्होंने ऑरिबल की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें मानव एकता का नगर कहा जाता है। ऑरिबल एक जगह है जिसे सारे इंसान एक जगह मिलकर रह सके, ऐसे शहर की बात करते हैं, कहा जाता है। उनका उद्देश्य जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व एवं मानवता एकता की स्थापना करना और ऐसी जगह की स्थापना करना जहाँ पर सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी से नफरत नहीं करता और सबके दिल में अंतर्राष्ट्रीयवाद है, ठीक है।
उनके कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। यदि शिक्षा से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हैं तो उसकी शुरुआत जन्म से पहले ही होनी चाहिए। उनका कहना ये था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य विकसित होती हुई आत्मा की सहायता करना, ताकि उसके भीतर निहित सर्वोत्तम गुणों का विकास हो सके और वह उन्हें श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सके। कभी कभी क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है। अब इनकी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली मुख्य कौन कौन सी है? वो ये है, श्री अरविंदो ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की सुदृढ़ता से समर्थन किया। उनके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने उद्देश्य, पाठ्यक्रम, संस्कृति और जीवन मूल्यों से राष्ट्रीय होनी चाहिए। लोग कहते थे ना कि राष्ट्रीय शिक्षा पे काम किया जा रहा है, तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ कथन नहीं होना चाहिए, उसका रियलिटी में आप वो कर रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो, उसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर रहे हो, तभी वो राष्ट्रीय शिक्षा कहलाएगी। अदरवाइज वो फेल, बस एक तरह का आपकी मनगढ़ंत कहानी है जो ऑन पेपर है, रियलिटी में नहीं है, ऐसे करके। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? केवल राष्ट्रीय शब्द जोड़ देने से शिक्षा राष्ट्रीय नहीं बन जाती। जैसे आजकल अब राष्ट्रीय शिक्षा चल रही है, बट उसका बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव है वो नहीं पता ना, इस तो वो तो राष्ट्रीय नहीं बनेगी फिर। शिक्षा का स्वरूप, उद्देश्य और काम प्रणाली भी राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये है दूसरा, उसका काम भी बिल्कुल राष्ट्रीय होनी चाहिए। शिक्षा में त्याग, प्रगति और निरंतर ज्ञान वृद्धि विशेष पर बल देना चाहिए। हमेशा लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों में सेवा भाव, आत्मनुशासन, राष्ट्र प्रेम तथा निरंतर सीखने की प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिए। ये उनकी दूसरा तत्व है। तीसरा ये कि केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है। हमेशा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मतलब वैज्ञानिक बनना ही सही शिक्षा नहीं है। उसका वास्तविक शिक्षा वह है जो मानव में मन, हृदय, आत्मा का समग्र विकास करे। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि वो रोबोट होता है, उसके अंदर सब वैज्ञानिक शिक्षा है, उसके अंदर भाव नहीं होते, तो कभी जब भाव नहीं होते तो वही उसके लिए हार्मफुल बन जाता है। तो वो कहते हैं भाव वाली जो चीजें हैं वो इंसान के अंदर जो है ऊपर वाले ने दी है, उसको विकसित करना चाहिए। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता में संतुलन होना चाहिए। कोई बाहर की वैल्यूज है, शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय मूल्यों का सम्मान करे, तो हुए विश्व बंधुत्व और मानव एकता की बात करना चाहिए। ठीक है। तो शिक्षा का लक्ष्य केवल जानकारी देना ही नहीं बल्कि जीवन के लिए उच्चतम सत्य की ओर लेके जाना, यह अरविंदो का कथन है। ठीक है। इनके मुख्य बिंदु क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा केवल नाम से नहीं उद्देश्य और मूल्यों से होनी चाहिए। प्रमुख आधार क्या? त्याग, परित्याग, ज्ञान वृद्धि। वास्तविक शिक्षा मन, हृदय और आत्मा का विकास। वैज्ञानिक ज्ञान अकेले पर्याप्त नहीं है। अंतिम उद्देश्य, हाँ, राष्ट्रीयता और एवं अंतर्राष्ट्रीयता में संतुलन, विश्व बंधुत्व का विकास, ये होना चाहिए इसका। ठीक है। अब इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं, द लाइफ डिवाइन 1948 से लेकर 1944 के बीच में ही चली, द ह्यूमन साइकिल 1949 और द माइंड ऑफ लाइट 1950 में, सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, सावित्री बाई फूले वाली 1950 से 1951, द सीक्रेट ऑफ वेदा 1956, इजी ऐसे ऑन द गीता 1992, उपनिषद 1953 और द रिडल ऑफ द वॉर और 1933, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जो इन्होंने प्रकाशित करी थी। कुछ क्या है ऐसे जो उसके बाद द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कृति है। ऐसे ऑन द गीता, भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या है। सावित्री श्री अरविंदो का महाकाव्य माना जाता है। द ह्यूमन साइकिल मानव समाज एवं मानव विकास पर आधारित है। द सीक्रेट ऑफ वेदास, वेदों का आध्यात्मिक व्याख्यान है। द माइंड ऑफ लाइट, चेतना एवं आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। सिक्स तो ये कुछ इनकी फेमस बुक्स थी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है हम लोग इसके आगे लगे, एक्चुअली है कि ना बहुत लंबा टॉपिक रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग 2 या 3 पार्ट में ये चीज़ से कंप्लीट कर लेंगे। सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ये पहला पार्ट है, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये
बहुत जल्द आपको ये यूज़फुल रहेगा, आपको ये हेल्प करेगा। अभी ये कंप्लीट होने के बाद फिर आप पीवाईक्यू देखेंगे ना तो आपको समझ आएगी कहाँ से आया था, ठीक है? थैंक यू।